नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं पार्ट 18 ऑफ वेब डेवलपमेंट सीरीज, जो कि पूरी हिंदी में है और कोई भी इससे वेब डेवलपमेंट बड़ी आसानी से सीख सकता है। तो जितनी भी चीज़ें हमने अब तक सीखी है उसके मतलब ऊपर हमने एक असाइनमेंट डिज़ाइन करा था। तो वो असाइनमेंट आपको खुद से बनाना था। तो उसका सोल्यूशन हमने पार्ट 17 में समझा था और असाइनमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट 16 में। तो आपको अगर असाइनमेंट करना है तो आप 16 को देख सकते हो, पार्ट 16 को। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं टेबल टैग के बारे में। टेबल मतलब जैसे कि हमारे घर में टेबल होता है जिसमें हम चीज़ें रखते हैं। ठीक है, टेबल का मेन काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल स्टडी की बात करें तो हमें मतलब अच्छे से हम बैठ सके चेयर लेके और अच्छे से स्टडी कर सके स्ट्रक्चर्ड वे से, या फिर कोई सामान वगैरह रखने के लिए हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही टेबल का यूज़, जैसे कि मैंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया आपको समझाने के लिए। जैसे कि कोई स्टूडेंट का डेटा है, फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड हमें स्टूडेंट का डेटा शो करना है, मतलब वो हमारे वेब पेज पे। तो दिखाने के लिए तो हम मतलब ऐसे लिस्ट में भी दिखा सकते हैं डेटा, ऐसे अनस्ट्रक्चर वे में दिखा सकते हैं, बट देखने वालों को भी मतलब अच्छा लगना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए जो डेटा देख रहे हैं। तो स्टूडेंट के केस में देखें हम तो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम है, एड्रेस है, आईडी हो सकता है, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंट्री, सिटी, पिन। इसके अलावा भी और भी डेटा हो सकता है स्टूडेंट का। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स का अगर डेटा हमें दिखाना है वेब पेज पे तो हम यूजिंग टेबल दिखा सकते हैं। आपने देखा भी होगा जब कोई आप चीज़ें पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो ऐसे ही आपको मतलब स्ट्रक्चर वे में डेटा दिखाया जाता है। तो इसे टेबल को हम HTML में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं उसके बारे में आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे VS कोड। तो ये हमने सोल्यूशन देख लिया था असाइनमेंट 1 का। तो यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे, लेट्स कॉल इट टेबल टैग .html। तो टेबल नाम का ही टैग होता है, इसको हम यूज़ करके टेबल बना सकते हैं। Ctrl+B। तो बॉयलर प्लेट कोड लिख लेंगे एंड इसको भी नाम देंगे हमारे पेज को टेबल टैग इन HTML। तो टेबल के अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। एक होता है रो बनाने के लिए, एक होता है एक्चुअल हेडर बनाने के लिए, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हो नेम, एड्रेस, ईमेल। ये क्या है? कॉलम के नाम है। मतलब नेम कॉलम में क्या रहेगा? पूरे स्टूडेंट का नाम रहेगा। एड्रेस में स्टूडेंट का एड्रेस, ऐसे ईमेल के केस में। ठीक है, तो हम बना सकते हैं यूजिंग टेबल हेडर्स, TH टैग। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल टैग को हमने लिख लिया। तो टेबल टैग के अंदर हम सबसे पहले हमें लिखना होता है टेबल का रो। रो का मतलब क्या? तो रो का मतलब क्या, जैसे कि नेम, एड्रेस, ईमेल, एक पूरा एक रो है। जैसे मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स में कैसे करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, तो ये क्या है? रो है। ठीक है, तो इस केस में देखो एक रो में क्या क्या आ रहा है? नेम, एड्रेस, ईमेल, ये सब हमारे कॉलम के नाम है। ठीक है, मतलब एक कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक रो दिया हमने और उस रो में हमें कॉलम के नाम लिखने हैं। तो टेबल हेडर्स उसको हम बोलते हैं TH। ठीक है, तो सबसे पहला इस केस में हम 3 ही कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला हम बनाते हैं ID। ठीक है, उसके बाद मैंने Ctrl+C और Ctrl+V किया डुप्लीकेट करने के लिए लाइंस को। नेम एंड ईमेल एड्रेस, सीधा ईमेल लिखते हैं। तो इसको आप अभी रन करोगे ब्राउज़र में। ठीक है, कॉपी पाथ एंड ब्राउज़र में जाके इसको अगर आप रन करोगे तो ये पूरी सीरीज़ आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली इसमें। उसको आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। ठीक है, और ये असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया था। इसको पेस्ट किया, रन किया, तो आप देखोगे ID, नेम एंड ईमेल हमें मतलब दिख रहा है। ठीक है, कॉलम का नाम। अब हमें क्या करना है? एक्चुअल कुछ डेटा पुटअप करना है। तो हम अब हमने क्या किया, एक रो बनाया ना। तो एक रो बनाया हमने कॉलम के लिए, मतलब टेबल के हेडर्स डिफाइन करने के लिए। तो अब हम दूसरा रो बनाएंगे एक्चुअल डेटा के लिए। ठीक है, तो TR टेबल रो एंड उसके अंदर हम ये एक्चुअल डेटा पुट करने वाले हैं। तो डेटा पुट करने के लिए एक सेपरेट टैग होता है TD, टेबल डेटा। ठीक है, तो टेबल डेटा में हम एक्चुअल अभी डेटा पुटअप करेंगे।
तो लेट सपोज हमारे एक आईडी का एक फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल कोई भी नया स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो हम उसका आईडी ऐसे बनाते हैं, ST कैपिटल में लिखेंगे स्टूडेंट और 001। तो फर्स्ट स्टूडेंट का मतलब आईडी है फॉर एग्जांपल 001, सेकंड का होगा STU 002, ऐसे मतलब सीक्वेंस चलता रहेगा। कोई स्टैंडर्ड नहीं है बट हमने मतलब ऐसा फॉर्मेट बनाया, ठीक है। तो इसको Ctrl+C Ctrl+V किया और इधर नेम लिखेंगे फॉर एग्जांपल श्याम और ईमेल एड्रेस syam@gmail.com। आपके हिसाब से आप कुछ भी डेटा पुटअप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको रिलोड करते हैं पेज को, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो डेटा है वो थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है, बट जो हमने TH टैग को यूज़ करके जो लिखा ना वो थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है हमें। वही डिफरेंस होता है, TH मतलब टेबल हेडर्स, वो थोड़ा सा हमें बोल्ड में दिख रहा है, ठीक है, फोकस जाने के लिए, और एक्चुअल डेटा हमें नॉर्मल दिखता है। तो थोड़ा सा और डेटा पुटअप कर लेंगे हम 2-3 स्टूडेंट का और, ठीक है। तो आप सीधा इसको कॉपी कर सकते हो, TR को, इस पूरे रो को, एंड कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट मैं इसको थोड़ा सा डमी डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डमी डेटा मैंने डाल दिया है, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स का। तो इसको रिलोड करोगे आप तो टेबल तो हमें दिख रहा है अच्छी तरीके से, बट डेटा जो है थोड़ा सा हमें मेसी लग रहा है। मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में तो दिख रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि आपस में चीज़ें टकरा रही है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, जैसे कि टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकते हैं। एक होता है टेबल की हम विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल। तो विड्थ सेट कर सकते, थोड़ा सा हमें मतलब थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अभी आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा इधर जा रहा है और आईडी जो है वो थोड़ा सा इधर आ रहा है। तो जब हम CSS सीखेंगे ना कास्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में, तो हम इसको अच्छी तरीके से कैसे स्टाइल कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, वो हम समझने वाले हैं। बट अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो BG कलर बोल के एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल खाकी, तो खाकी कलर बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। और इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं हम, जैसे कि बॉर्डर और फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल, तो पूरे डेटा के मतलब इधर बॉर्डर आ जाएगी। तो बॉर्डर देने के बाद थोड़ा सा हमें मतलब स्ट्रक्चर दिख रहा है डेटा का, ठीक है। तो यूजिंग सिंपली टेबल टैग हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्प्ले कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक HTML टेबल है, बट जब हम CSS सीखेंगे, जैसे कि मैंने बोला, तो हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, या फिर कलर वगैरह कॉम्बिनेशन हम अच्छी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल वीडियो था। इसका सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उधर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको समझने में कुछ भी दिक्कत जा रहा है, डाउट है इसमें कुछ, तो आप उसको बारे में कमेंट कर सकते हो। अदर देन दिस, दूसरा कोई टॉपिक आपके मन में उसको आप समझना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो, तो उसको हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।